चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में 3 चीजों का विशेष प्रयोग होता है। कार्तिक के महीने में दीपदान करना बड़ा शुभ होता है। कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करना बहुत शुभ होता है और कार्तिक के महीने में आंवले का इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आज अक्षय नवमी है और आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पका करके भोजन ग्रहण किया जाता है ताकि आरोग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके। चूंकि आज आंवले से जुड़ा हुआ दिन है, इसलिए आज हम बात करेंगे आंवले की और ये जानेंगे कि आंवले का आयुर्वेद के हिसाब से और पुराणों के हिसाब से महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कार्तिक के महीने के चमत्कारी फल के बारे में, जिसका नाम है आंवला। बात करेंगे कि कार्तिक के महीने में आंवले का विशेष प्रयोग कैसे किया जाएगा और आपको ये भी बताएंगे कि आंवले के प्रयोग से आपकी खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, आप सेहतमंद कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा बना रहेगा। तो आंवले का पौराणिक और आयुर्वेदिक महत्व क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा, इसके उपरांत पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी मिश्री खाके दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम आंवले पर अपनी चर्चा शुरू करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आंवले के फल को इतना ज्यादा मूल्यवान आखिर क्यों मानते हैं। देखिए, आंवले का जो फल है वो पौराणिक दृष्टिकोण से, पुराणों के दृष्टिकोण से रत्नों के समान मूल्यवान माना जाता है। इसे रत्न कहा जाता है। ये इतना कीमती फल है। कहा जाता है कि भगवान शंकराचार्य ने इसी फल को स्वर्ण में यानी सोने में परिवर्तित कर दिया था, सोने में बदल दिया था। इस फल का प्रयोग कार्तिक के महीने से आरंभ करना अनुकूल होता है। अगर आप कार्तिक के महीने से आंवले के फल का इस्तेमाल करते हैं वसंत ऋतु तक, तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इस फल के सटीक प्रयोग से आयु, सौंदर्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। मात्र यही ऐसा फल है आंवले का जो सामान्यतः नुकसान नहीं करता। अगर आप इसके इस्तेमाल का थोड़ा भी बेहतर तरीका जानते हैं और आंवले का इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से सर्दियों के समय में यानी शरद ऋतु में और हेमंत ऋतु में, तो ये फल आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। इस फल को नौजवानी का फल भी कहते हैं और ऐसा मानते हैं कि इसे ग्रहण करने से बुढ़ापा नहीं आता। आंवले से ही महर्षि च्यवन ने च्यवनप्राश बनाया था
और च्यवनप्राश बनाने का उद्देश्य ये था कि उनको ऊर्जा मिलती रहे, बुढ़ापा उनके पास ना आए और वो नौजवान बने रहें। चूंकि आंवले का यही जो अवलेह है, यही महर्षि च्यवन ने बनाया था, इसलिए आंवले से बनने वाली ये विशेष चीज हो गई च्यवनप्राश। और आप देखिए कि च्यवनप्राश का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में सर्दियों में किया जाता है। अब ये जानते हैं कि आंवले का वैज्ञानिक महत्व क्या है, आंवले के पीछे का साइंस क्या है। देखिए, आंवले के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी से भरा हुआ फल है ये। अतः अगर आप आंवले का इस्तेमाल करें तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी, निश्चित रूप से मजबूत होगी। इसके नियमित सेवन से सामान्यतः रोग नहीं होते। अगर आप आंवले के फल का नियमित रूप से प्रयोग करें या आंवले का रस आप नियमित रूप से लेते रहें तो आप छोटी छोटी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। सर्दी जुकाम तक आपको नहीं होगा। इसका नियमित सेवन आपको हर तरीके के रोगों से बचाएगा। आंवले का प्रयोग करने से बाल लंबे और घने होते हैं, त्वचा चमकदार और सुंदर हो जाती है अगर आंवले का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाए तो। अगर आप आंवले के रस के साथ शहद लेते हैं, 1 चम्मच आंवले का रस और 1 चम्मच शहद, अगर ये आप एक साथ लेते हैं तो रक्त संबंधी समस्या दूर होती है और हृदय रोग से छुटकारा मिलता है। जिनको भी कार्डियो की प्रॉब्लम है, जिनको भी हृदय रोग संबंधी समस्या है, ऐसे लोगों को आंवले के रस के साथ 1 चम्मच शहद रोज सवेरे लेना चाहिए। ऐसा करने से हृदय रोग की समस्या में सुधार होगा और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। अब आपको बताते हैं आंवले के फल के विशेष प्रयोगों के बारे में। अगर आपको धन का अभाव हो, पैसे की दिक्कत आपको चल रही हो, पैसा आपको प्राप्त ना हो पा रहा हो, तो हर बुधवार को भगवान को आंवला अर्पित करें, खासतौर से भगवान विष्णु को, और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगर आपको उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो कार्तिक के महीने में आंवले के रस का नियमित प्रयोग करें। मैं तो ये भी कहूँगा कि पूरी सर्दियों में आप नित्य प्रातः 1 चम्मच, बड़ा चम्मच आंवले का रस ग्रहण करें। इसको ग्रहण करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आंवले के वृक्ष के नीचे अगर आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, तो गोपनीय से गोपनीय बीमारियां और चिंताएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाने की और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करने की परंपरा पाई जाती है। अगर आप आंवले के फल का दान करते हैं तो इससे आपकी मानसिक चिंता दूर होती है। अगर आप आंवले के फल का दान करें तो इससे आपकी मानसिक चिंताओं में सुधार होगा। आंवले का चूर्ण खाने से, आंवले का पाउडर आप खाएं या च्यवनप्राश के रूप में अगर आप आंवला खाएं, शुद्ध च्यवनप्राश अगर बना हुआ हो या आंवले का शुद्ध चूर्ण आपको मिल जाए, ये अगर आप खाएं तो आपको वृद्धावस्था का प्रकोप नहीं होगा, आपको बुढ़ापे का प्रकोप परेशान नहीं करेगा। अब आपको बताते हैं कि कार्तिक के महीने में, यानी जो महीना अभी चल रहा है, 30 तारीख तक ये महीना चलेगा, तो कार्तिक के महीने में आंवले का विशेष प्रयोग कैसे किया जाएगा, आंवले का विशेष प्रयोग कैसे करें जिससे विशेष तरीके के फायदे हों। कार्तिक के महीने में आंवले को भोजन में शामिल जरूर करें और सबसे बेहतर होगा कि आप भोजन में आंवले की चटनी खाना शुरू कर दें। आसानी से खा लेंगे आप। नहीं तो कच्चा आंवला काट करके आप भोजन के साथ ग्रहण करें, उससे भी आपको लाभ होगा।
आंवले के रस में तुलसी मिलाकर सेवन करना भी बहुत अच्छा होता है। तुलसी के पत्तों के अंदर भी बड़े चमत्कारी गुण होते हैं। तो तुलसी का रस और आंवले का रस अगर ये मिला करके आप ग्रहण करें तो बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। नहीं तो जब आंवले की चटनी पीसें तो उसमें 2-4 पत्ते तुलसी के भी डाल लें। कार्तिक के महीने में आंवले का पौधा अगर आप लगाते हैं तो 2 तरह के फायदे आपको होते हैं। देखिए, पौधा लगाना, और खास तौर से हिंदू सनातन परंपरा में हम पौधों को, प्रकृति को देवता या ईश्वर मानते हैं। इसीलिए पौधों के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ने को हमने धर्म से जोड़ दिया है। अब अगर आप आंवले का पौधा लगाते हैं कार्तिक के महीने में, 30 तारीख तक अभी कार्तिक का महीना बाकी है, अगर आप इसको लगाते हैं तो संतान की जो कामनाएं हैं वो भी पूर्ण होती हैं, और धन संबंधी जो कामनाएं हैं ये भी आपकी निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। एक कथा आती है कि एक बार भगवान शंकराचार्य किसी के घर पर भिक्षा याचन के लिए गए, भिक्षा याचना करने के लिए गए। वो बहुत गरीब था, उसने कहा कि मेरे पास भिक्षा नहीं है, कुछ आंवले पड़े हुए हैं, कहिए तो मैं वही दे दूं। भगवान शंकराचार्य ने उस समय कनकधारा स्तोत्र का निर्माण किया और उसका पाठ किया। ऐसा माना जाता है कि इसका पाठ करने से जो आंवले थे वो स्वर्ण में, सोने में परिवर्तित हो गए और उस निर्धन की सारी गरीबी मिट गई। इसलिए आंवले के फल को अगर आप सामने रख करके कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे आपकी दरिद्रता दूर होती है। कनकधारा स्तोत्र अपने आप में एक बड़ी मजबूत पुस्तक है, एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका यह है कि सामने माँ लक्ष्मी का चित्र हो और वहां पर आंवला एक प्लेट में या एक बोल में आप रख दें, और उसके बाद आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें तो इससे आपकी दरिद्रता निश्चित रूप से दूर होगी। अगर कर्ज से परेशान हो तो घर में आंवले का पौधा लगाएं और इसमें रोज सुबह सुबह जल डाल करके प्रार्थना करें। इसके संपर्क में आने से ही आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। आप गमले में चाहें गमले में लगाएं, जमीन में चाहें जमीन में लगाएं, लेकिन घर में आंवले का पौधा जरूर लगाएं और इसमें रोज सुबह सुबह जल डालें। इससे आपके कर्जे की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा, कर्ज की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। कार्तिक के महीने में आंवले का दान भी करना चाहिए। अगर आप कार्तिक के महीने में ज्यादा नहीं, 1-2 आंवले ही सही, अगर आप नियमित रूप से दान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में आपको धन का अभाव नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि आंवले को रत्नों के समान, जेम स्टोन्स के समान मूल्यवान मानते हैं, इसे हीरे मोती की तरह मूल्यवान समझते हैं। इसीलिए अगर आप कार्तिक के महीने में किसी निर्धन व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को आंवला दान करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। खासतौर से धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जो आपकी मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या आंवले का दान करना लाभकारी होता है? अगर हम आंवले का दान करें तो कैसे फायदे होंगे और कब आंवले का दान नहीं करना चाहिए? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको आंवले के फल की महिमा के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी, चरण स्पर्श। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी पंडित जी, सौरभ नाम है मेरा, सौरभ गर्ग। सौरभ, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मुझे 2 प्रश्न पूछने, एक तो मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना और एक अपनी नौकरी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। हाँ जी पंडित जी, 24/11/2001। समय बताइए। समय मेरा है शाम को 6:34 PM, 6:34।
कहाँ पे? पंडित जी मेरा फरीदाबाद में हुआ है। पूछिए क्या प्रश्न है आपका। पंडित जी मुझे पूछना है, एक तो मेरे ओसीडी की प्रॉब्लम है पंडित जी, 2-3 साल से अब मेरा उसका इलाज चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये बीमारी मेरी कब तक सही हो जाएगी, मेरा स्वास्थ्य कब तक सही होगा। दूसरा मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट जॉब मेरी कब तक लग जाएगी जी। कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है, राशि आपकी कुंभ बनती है। आपकी कुंडली की जो समस्या है ना, वो राहु बृहस्पति का एक तो कॉम्बिनेशन है, और दूसरा जो चंद्रमा है वो आइसोलेटेड है, अकेला बैठा हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं की संभावना बनती है और मेहनत में थोड़ी कमी भी दिखाई दे रही है। जितनी मेहनत आपको करियर के लिए करनी चाहिए उतनी मेहनत आप अपने करियर में नहीं कर रहे हैं। कैसे बेहतर करेंगे? एक पन्ना बनवा करके पहनेंगे, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। 2021-22 का समय आपकी गवर्नमेंट जॉब का है। ज्यादा संभावना 2021 के अंत में या 2022 के शुरुआती समय में बन रही है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे और अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर आपको आंवले के महत्व के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। सर्दियों के समय में कच्चे आंवले का प्रयोग जरूर करें, किसी भी तरीके से करें। उसका रस पिएं, उसकी चटनी खाएं, उसे कच्चा खाएं, लेकिन कच्चा आंवला जरूर खाएं। ऐसा करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होगा, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, आप कम बीमार पड़ेंगे या बीमार नहीं पड़ेंगे। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, नया व्यवसाय की शुरुआत इस समय हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कुछ बदलाव भी दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि संतान के साथ आपके रिश्ते आज बेहतर रहेंगे। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी हो रही है। संपत्ति की दशा में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको फायदे होंगे और अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहिए। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, परिवार की तमाम समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बने हुए हैं। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, उसका भी ध्यान रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आज परिवार में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में कुछ बदलाव दिख रहा है और आज के दिन आपके काफी पैसे खर्च होने वाले हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काम का दबाव आज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नई योजनाएं बनाएंगे। धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं आज। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, तमाम समस्याएं आपकी आज हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष की आज के दिन उन्नति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धन हानि से बचाव करें। सोच समझकर निर्णय लें तो बेहतर होगा। नौकरी में बड़ा परिवर्तन इस समय हो सकता है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार में समस्याएं थोड़ी कम होंगी।
धन की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में पद परिवर्तन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, जीवन को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे, धन की तमाम समस्याएं दूर होंगी, बड़ों के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, काफी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी, व्यवसाय में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, संतान का स्वास्थ्य भी आज बिगड़ सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं पंजाब से हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, मैंने आपके बेटे बारे पूछना है जी। किसके बारे में? अपने बेटे के बारे में। हाँ जी। आपका नाम क्या है बहन जी? कुलदीप कौर है जी। कुलदीप कौर, बताइए आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 28/8/2004 है जी। समय बताइए। समय सुबह ਦਾ जी। सुबह कितने बजे? 8 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ है जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? पंजाब ਦੇ जी, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ जी। बरनाला में? हाँ जी। पूछिए क्या सवाल है? बेटे के कैरियर में पूछना जी, क्या उसको सरकारी जॉब मिलेगी जी? अभी आपका बेटा क्या कर रहा है? 11वीं की पढ़ाई करता जी, भी कौन से क्षेत्र में पढ़ाई करे? आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली आपके बेटे की बनती है कन्या लग्न की, और आपके बेटे की जो राशि बनती है वो बनती है मकर राशि। देखिए, मैं ये सलाह दूंगा कि 12वीं की पढ़ाई के बाद या तो कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं, अच्छा होगा इनके लिए, और दूसरा ये है कि 12वीं की पढ़ाई के बाद या तो ये मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाएं, मैनेजमेंट या कंप्यूटर के क्षेत्र में जाने पर सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा इस कुंडली में दिख रही है। दूसरा ये है कि इसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसका जीवन अच्छा रहे, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए इसको एक पन्ना बनवा के पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में, बुधवार की शाम को गले में पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में बदलाव और सुधार दोनों होगा, स्थान परिवर्तन की संभावना और विदेश यात्रा की संभावना भी बन रही है। आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खासतौर से चोट चपेट से इस साल आपको बचना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या आंवले का दान करना लाभकारी होता है? क्या कोई भी व्यक्ति आंवले का दान कर सकता है? देखिए, आंवले का जो दान है ये कार्तिक के महीने में बड़ा शुभ होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। आंवले का दान करने से स्वास्थ्य की और धन की प्राप्ति भी होती है, लेकिन जिनकी कुंडली में बुध अच्छा हो, बुध फायदेमंद हो, लाभकारी हो, उन्हें इस हरे फल का यानी आंवले का दान नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जीवन में चल रही समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।